Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरेटर और आइट्रेटर के सारे कॉन्सेप्ट को कोड करके चेक करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था, हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा था। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप उस पार्ट को पहले कवर करो फिर इधर आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है आइट्रेटर जनरेटर का क्या होता है, और लाइक आइट्रेटर जनरेटर टूल्स फॉर आइट्रेटिंग ओवर डेटा। लेजी वैल्यूएशन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जनरेटर और आइट्रेटर का इम्प्लीमेंट करते हैं। आइट्रेटर एक ऑब्जेक्ट होता है, जनरेटर फंक्शन एंड एल्ड कीवर्ड के हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आइट्रेटर का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसका जो कोड होता है इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत लेंदी होता है। ठीक है, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरेटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन एंड इल्ड कीवर्ड हम लोग लेजी इवैल्यूएशन को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग आइट्रेटर पे आते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आइट्रेटर और आइट्रेबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइट्रेटर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो दो फंक्शन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करता है। एक मैजिक फंक्शन ITER और दूसरा मैजिक फंक्शन नेक्स्ट। ITR मैजिक फंक्शन क्या करता है, वो आइट्रेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और नेक्स्ट जो होता है मैजिक फंक्शन वो क्या करता है, वो नेक्स्ट आइटम रिटर्न करता है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आइट्रेटर बोथ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो आइट्रेबल होता है वो सिर्फ एक फंक्शन ITR को इम्प्लीमेंट करता है ना। तो दिस इज व्हाट इधर आप देख सकते हो। तो जितने भी कंटेनर डेटा टाइप्स होते हैं लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सारे जो होते हैं वो आइट्रेबल होते हैं, दे आर नॉट आइट्रेटर्स। सिंस दे आर आइट्रेबल, तो आइट्रेबल का जो मेंबर फंक्शन होता है मैजिक फंक्शन अंडरस्कोर ITR, उसके हेल्प से हम लोग आइट्रेटर ऑब्जेक्ट लाइक गेट कर सकते हैं, है ना। और एक बार हम लोग आइट्रेबल का आइट्रेटर ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है, देन विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फंक्शन हम लोग नेक्स्ट सारे कंसिक्यूटिव एलिमेंट को इन लेजी टर्म्स हम लोग अचीव कर सकते हैं, हमें मिल सकता है, राइट। क्योंकि आइट्रेटर ऑब्जेक्ट मिलना मतलब आइट्रेटर ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट फंक्शन इम्प्लीमेंटेड होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इम्प्लीमेंट होता है तो उसके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट आइटम में हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। ये हमारा एक क्या है, कस्टम आइट्रेटर क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है जो कि क्या करता है, वो 1 to n आइट्रेट करता है। ठीक है, तो क्लास का स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हम लोग ओप्स इन पाइथन मास्टर क्लास में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो लाइक आप वेट करो कुछ लेक्चर्स का, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर देखते हैं। तो काउंट अप टू क्या है, ये एक आइट्रेटर है। ठीक है, और कोई भी क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो इनिट को अभी के लिए आप बस ये एज्यूम कर लो कि इनिट इज ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट फंक्शन जो कि कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग बस एक मैक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो आप देखोगे मैक्स इधर भी है, मैक्स इधर भी है, मैक्स इधर भी है। तो क्या करता है कि जब हम ये काउंट अप टू क्लास, जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ये इसके आर्गुमेंट्स हम लोग 3 पास करते हैं। तो क्या होता है, ये 3 इधर मैक्स में आता है। ठीक है, और ये 3 जो होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट का जो मैक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्स और करंट जो होता है वो क्लास का वेरिएबल नहीं है, वो क्लास के ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। तो मैक्स में ये इनिशियलाइज हो जाता है, और करंट को हम लोग 1 से इनिशियलाइज करते हैं कि हमें 1 to n हमें आइट्रेट करना है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आइट्रेटर जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें 2 फंक्शंस डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वन वाज ITER मैजिक फंक्शन, अनदर वाज द नेक्स्ट। तो ये क्या करता है, ये सेल्फ रिटर्न करता है। सेल्फ मतलब खुद का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्योंकि
ये जो क्लास है वो खुद में एक आइट्रेटर है, राइट। अगर ये आइट्रेटर ना हो करके ये आइट्रेबल होता लाइक लिस्ट या टपल, तो ये लॉजिक थोड़ा ट्रिकी होता है इधर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट एलिमेंट देता है, राइट। जो आइट्रेशन का नेक्स्ट एलिमेंट है वो देगा। तो हम लोग देखते हैं कि करेंट अगर मैक्स एक्सीड करता है, इन दैट केस हम लोग स्टॉप आइट्रेशन जो होता है वो एक एक्सेप्शन रेज करते हैं, ठीक है। ये जो रेज सिंटेक्स है ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर वो मैक्स से कम है या बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और सेल्फ का जो करंट है उसको 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि जब ये नेक्स्ट टाइम कॉल हो तो हमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमें मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। और जब इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या पॉइंट करेगा, 1। तो अगर मैं नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि नेक्स्ट जो होता है वो हेल्प करता है आइट्रेटर को आइट्रेट करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट जब मैंने एक्सिक्यूट किया तो ये मुझे 1 रिटर्न किया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे 1 रिटर्न किया क्योंकि फर्स्ट आइटम 1 है, और 1 रिटर्न करने के पहले सेल्फ का जो करंट है, खुद का जो ऑब्जेक्ट का करंट वैल्यू है वो उसको सेकंड पे लेके चला गया, ठीक है। तो जब हम ये नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे ना, जब हम इसको नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे, लाइक चलो एक बार और कॉल करते हैं, तो देखोगे ये सेकंड प्रिंट कर रहा है और करंट जो होगा 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये क्या करता है, इंटरनली क्या करता है ना, कि ये जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो इंटरनली जो आइट्रेटर ऑब्जेक्ट होता है ना, और उसका जो खुद का एक मैजिक फंक्शन होता है, राइट, उसको कॉल करता है। जस्ट बिकॉज ये रीडेबल थोड़ा कम है कंपेयर टू दिस नेक्स्ट फंक्शन, हम लोग इसका यूज़ कम करते हैं। तो आप देखोगे दिस इज ऑल्सो वर्किंग लाइक नेक्स्ट ऑफ काउंटर एंड नाउ इट विल प्रिंट 3, है ना। ये 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ काउंटर इज सेम एज काउंटर डॉट मैजिक फंक्शन नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से एक बार एक्सिक्यूट करते हैं। फंक्शन की हेल्प से हम लोग आइट्रेटर का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं जो करंट वैल्यू है। द अदर वे इज थ्रू ए फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप हम लोग आइट्रेटर पे आइट्रेट करके और एवरी टाइम हम लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमने जब आइट्रेट किया द वैल्यू वाज फर्स्ट, सेकेंड टाइम इट विल बी सेकेंड, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 3, ठीक है। तो आप देखोगे कि काउंटर जो होता है ना, यहाँ पे जो फॉर लूप क्या करता है, इंटरनली इसको इम्प्लीमेंट करता है आइट्रेटर पे, ठीक है। इंटरनली इसको इस तरीके से एक्सिक्यूट करके और प्रिंट करता है, और जब मुझे स्टॉप आइट्रेशन ये जो एक्सेप्शन मुझे मिलता है तो ये ऑटोमेटिक उस वाले केस को हैंडल करके ये लूप से बाहर आ जाता है, इंस्टेड ऑफ शोइंग अस डायरेक्टली दिस एक्सेप्शन एरर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। एक लिस्ट आइट्रेटर नहीं होता है, लिस्ट एक आइट्रेबल होता है। उसका जो ये फंक्शन होता है ITER, उसके हेल्प से हम लोग उसका आइट्रेटर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एक लिस्ट है, इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो आप देखोगे क्लास इज लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नंबर को ITR फंक्शन में पास करूंगा, दिस इज सेम एज नंबर डॉट ITR, ठीक है। ये दोनों सेम है, सेम इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये क्या करेगा कि नंबर जो लिस्ट है आइट्रेबल है उसका आइट्रेटर रिटर्न करेगा और IT में सेव होता है। और जब मैं IT को प्रिंट करूंगा ना, टाइप ऑफ IT, तो आप देखोगे इट इज़ ए लिस्ट आइट्रेटर, है ना। ये क्या है, लिस्ट आइट्रेबल नहीं, लिस्ट आइट्रेटर है, जिसमें कि 2 फंक्शन होता है, वन इज अंडरस्कोर ITR एंड द अनदर इज अंडरस्कोर नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट के हेल्प से हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं कि IT क्या वैल्यू होल्ड करता है ना। तो द फर्स्ट टाइम जब हम लोग इसको रन करेंगे तो इट विल प्रिंट 1, सेकेंड टाइम इट विल प्रिंट 2 एंड थर्ड टाइम इट विल प्रिंट 3,
है ना। हम लोग नेक्स्ट को हमने डिस्कस किया राइट, नेक्स्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट आई टी को हम लोग रिप्लेस करके इसको लिखते हैं आई टी डॉट नेक्स्ट मैजिक फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो द वैल्यूज 1 2 एंड 3। अब अगर हम इसको एक बार और अगर रन करते हैं, लाइक सपोज करो कि हमने 1 2 3 अचीव किया राइट, अब अगर इसको मैं वन मोर टाइम अगर इसको रन करता हूँ ना, देन यू विल सी कि इट विल गिव मी द एरर स्टॉप आइट्रेशन, है ना, स्टॉप आइट्रेशन। ये एक्सेप्शन इधर से रेज होता है और एक्सेप्शन जो रेज होगा तो इट विल शो मी इन द फॉर्म ऑफ एरर। और जब हम लोग फोर लूप यूज़ करते हैं ना, तो इस एक्सेप्शन को फोर लूप इंटरनली हैंडल कर लेता है और हम लोगों को ये एरर दिखता नहीं है और हम लोग फोर लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज टेकन केयर इंटरनली इन फोर लूप। तो हमने ये दोनों फंक्शन को बहुत अच्छे से देखा, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन को, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन इंटरनली मैजिक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको फिर भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पिछले लेक्चर को फिर से आप जाकर के अच्छे से देखो। चलिए फॉर टाइम बिंग मैंने एक जनरेटर यूज़ किया है, हमने डिस्कस करेंगे कि जनरेटर क्यों यूज़ करना है। तो ऊपर हमने जो भी क्लास वाला देखा था ना, दैट वाज आइट्रेटर। ये जो एग्जांपल है ये काइंड ऑफ जनरेटर है। हमने डिस्कस किया था कि जनरेटर एक फंक्शन होता है जो कि इल्ड, इंस्टेड ऑफ रिटर्न ये इल्ड करता है वैल्यू, और इसके हेल्प से ये लेजी अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है, और सिंपल जेन अगर कॉल करके उसके बाद जेन को एक्सिक्यूट करूँगा, तो आप देखोगे कि जी जो है एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच ऑल्सो मैंने एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, और चूंकि जनरेटर का ऑब्जेक्ट भी एक आइट्रेटर है तो नेक्स्ट विल वर्क हेयर ऑल्सो, नेक्स्ट फंक्शन इधर भी काम करेगा। तो आपने देखा कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रन किया तो ये 0 प्रिंट कर रहा है और 0 प्रिंट करके ये 1 को पॉइंट कर रहा है। फिर से मैं जब रन करूँगा तो ये 1 प्रिंट करेगा और 2 को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट टाइम ये 2 प्रिंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब रन करूँगा तो ये मुझे स्टॉप आइट्रेशन एरर देगा, सिमिलर टू जो हमने आइट्रेटर में देखा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेंज है हम लोग रेंज को एक्सीड कर जा रहे हैं ना, हमारा रेंज था 3, तो द मोमेंट इट इज़ बिकमिंग 3 इट इज़ गिविंग मी दिस एरर। ठीक है, तो आफ्टर यील्डिंग ऑल द वैल्यूज नेक्स्ट काउज ए स्टॉप आइट्रेशन एरर। व्हाट दिस एरर इन्फॉर्म अस दैट ऑल द वैल्यू हैज़ बीन यील्डेड। हमने सारे वैल्यूज जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए, और ये जो है वो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है। ये जो स्टॉप आइट्रेशन जो होता है ना वो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन होता है। इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को जब हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो जब हम फोर लूप के हेल्प से जब हम चीज़ों को डील करते हैं ना, तो ये सारे जो स्टॉप आइट्रेशन जो एरर होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इसको फोर लूप इंटरनली कैच करता है या हैंडल करता है। ठीक है, वही सेम पॉइंट है कि बट दैट डज नॉट मीन दैट अ स्ट्रिंग इटसेल्फ इज आइट्रेटर, वी कैन चेक दिस। तो आप ये देखोगे कि जब हम इसको स्ट्रिंग को जब हम आइट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर लूप, तो ये एरर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि फोर लूप जो होता है ऑटोमेटिकली ये जो एक्सेप्शन है इसको कैच करता है और इसको हैंडल करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग जो इटसेल्फ एक आइट्रेटर नहीं है, वी कैन चेक दिस विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये वही कहना चाह रहा है कि स्ट्रिंग जो होता है वो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट होता है, इट्स नॉट ए आइट्रेटर। तो हम लोग कैसे आइट्रेट करते हैं, तो फोर लूप इंटरनली क्या करता है ना कि यस जो आइट्रेबल है उसका ITR मैजिक फंक्शन कॉल करता है जो कि एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और फिर इसको आइट्रेट करता है। ठीक है, तो दैट इज टेकन केयर बाय फोर लूप इन पाइथन। ठीक है, अगर मैं इसको नेक्स्ट ऑफ यस करूँगा तो आप देखोगे कि ये वही शो कर रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक आइट्रेटर नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम लोग इसका नेक्स्ट नहीं कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका नेक्स्ट कॉल करना है तो मैं ये करूँगा यस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ITER। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एच प्रिंट होता है। दिस डजेंट लुक्स ब्यूटीफुल राइट, तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ITR फंक्शन लिख सकते हैं जो कि इंटरनली वही करता है जो मैंने अभी किया था। तो
इट इज़ वर्किंग फाइन राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे रहे हैं और नेक्स्ट करके हम लोग चेक कर रहे हैं, जो कि हमने देखा। ठीक है, अब जनरेटर पे आते हैं। तो जनरेटर को हमने देखा था कि जनरेटर इज ऑल्सो ए प्रोसेस। जनरेटर के हेल्प से भी हम लोग लेजी इवेल्यूएशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और इंस्टेड ऑफ रिटर्न हम लोग इल्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक फंक्शन लिखना हो जो कि एक वैल्यू n ले और 1 to n सारे नंबर्स का क्यूब कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न करे, तो इट विल बी लाइक दिस। मैं एक आंसर इज इक्वल टू एक लिस्ट में लूँगा और उस लिस्ट में क्या करूँगा कि एक लूप में रेंज फंक्शन के हेल्प से आइट्रेट करूँगा और आंसर में उस नंबर का क्यूब में अपेंड करता जाऊँगा। और एक बार जब मैं n इस लूप से बाहर आ जाऊँगा फिर मैं उस लिस्ट को रिटर्न कर दूँगा। दिस इज नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इसको मैं लेजी बनाऊँ। ठीक है, तो लेजी बनाने के लिए सिमिलर फंक्शन ही होगा, बस उसमें हम लोग इल्ड कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो लेजी वाला कोड है वो नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन से भी छोटा हो गया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ जनरेटर फंक्शन, जो कि इंटरनली इल्ड कीवर्ड यूज़ करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर नंबर इन रेंज ऑफ n इल्ड कर देंगे नंबर का क्यूब। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिटर्निंग द कंप्लीट लिस्ट, ये एक बार में एक एक आइटम रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग जेन क्यूब करेंगे ना तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप प्रिंट करूँ ना तो ये जो फंक्शन होता है जनरेटर फंक्शन, ये भी इंटरनली ये भी एक जनरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और वो एक आइट्रेटर होता है। और डायरेक्टली हम लोग आइट्रेटर पे आइट्रेट करके हम लोग सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं आइट्रेटर में। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि एक जनरेटर फंक्शन लिखते हैं जो कि फिबोनाची सीक्वेंस रिटर्न करे। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, उस सीक्वेंस का फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 1 1 होते हैं और इसके बाद से हर एक वैल्यूज होते हैं वो पिछले 2 वैल्यूज़ का सम होते हैं। तो थर्ड वैल्यू जो होगा पिछले 2 वैल्यूज़ का सम, मतलब 1 + 1 = 2। नेक्स्ट वैल्यू जो होगा प्रीवियस 2 वैल्यू का सम, तो इट विल बी 1 + 2 = 3। सिमिलरली इट विल बी 5 8 13। इस तरीके से वो सीक्वेंस जनरेट होता है और इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर मुझे नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट एक लिस्ट लूँगा और मैं आइट्रेट करूँगा उस रेंज में। आउटपुट में ए को अपेंड करूँगा और फिर क्या करूँगा, ए और बी को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट वैल्यू, बी मतलब सेकेंड वैल्यू। स्वैप करके बी में क्या कर दूंगा, बी में ए + बी को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फिबोनाची नंबर का, जो कि एक बार में आपको पूरा लिस्ट ऑफ 10 फर्स्ट फिबोनाची नंबर रिटर्न करता है। बट अगर हम इसको लेजी वे में करना चाहते हैं टू सेव आवर मेमोरी, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखोगे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ए और बी तो सेम है, लिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लूप भी सेम है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आउटपुट में अपेंड करने के बजाय हम लोग जस्ट इल्ड कर देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है और यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, ये डिफरेंस है। ठीक है ना, ये 2 से 3 डिफरेंस है। वन इज़ कि यहाँ पे हम लोग कोई लिस्ट नहीं लेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि इंस्टेड ऑफ आउटपुट में अपेंड करने के हम लोग उसको इल्ड कर देंगे। और तीसरा कि रिटर्न कीवर्ड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि जनरेटर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमारे नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन से भी छोटा हो गया। तो इट सेव्स आवर कोडिंग टाइम, इट सेव्स आवर मेमोरी एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज इट इज़ ए आइट्रेटर। ठीक है, और हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस हैंड्स ऑन सेशन से आपको जनरेटर और आइट्रेटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, क्या होता है आइट्रेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, लेजी इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया। आई टुक ए लॉट ऑफ टाइम कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपने इस कंटेंट को सच में आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और रेगुलरली मेरे सीरीज़ को फॉलो करो। और एक बार हमारा पाइथन सीरीज़ कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, जनरेटिव AI
रिकमेंडेशन इंजन, डीएसए इन पाइथन, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप किसी भी बड़े कंपनीज का EIML राउंड इंटरव्यूज ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।